हेलो भाई, दिस इज़ पीयूष शो वंडर बैक। और आज हम लोग भाई बात करने जा रहे हैं जो आज के दिन हुआ है। सही में यार बहुत बड़ी चीज़ हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी आउटेज जो हुआ है जस्ट आज के दिन। तो क्योंकि मैं आईटी पे काम करता हूँ तो मुझे पता है आज काफ़ी लोगों की थोड़ी सी छुट्टी भी मिल गई है क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा था। तो ये क्या था कि कुछ चल क्यों नहीं रहा था एक्चुअली में, मतलब इसको एक तरीके से कह रहे हैं कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक तरीके से बोल रहे हैं कि वो एरर मैसेज आ रहा है और ब्लू स्क्रीन आ रही है कि भैया कुछ ना कुछ तो एरर है और हम काम नहीं कर सकते आज। तो ऐसा क्या हो गया कि आज पूरी जगह उथल पुथल मच गई, शेयर मार्केट की ऐसी की तैसी हो गई। और मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि दुनिया ख़त्म सी होने वाली है। मेरे को भी लगा था एक पल के लिए। तो ग्रुप में हम लोग बात कर रहे थे तो लोग बोल रहे थे दुनिया का अंत आ गया है। पर अंत ही एक शुरुआत होती है नई चीज़ की। तो ऑन दिस नोट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में था क्या, आसान भाषा में समझाने के लिए आप लोगों को, जैसे कि आप जानते हो मैं इजी वे में समझाता हूँ क्या था। तो ये एक्चुअली में एक आउटेज आया था मेनली माइक्रोसॉफ्ट के जो एज्योर क्लाउड सर्विसेज रहते हैं वहाँ पे। इन लोगों का क्या है कि एक क्राउड स्ट्राइक करके एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो सपोर्ट करती है माइक्रोसॉफ्ट को उनके इन सब सॉल्यूशंस के लिए। तो उनने एक फैल्कन का एक कंटेंट अपडेट होता है वो दिया था। तो वो कंटेंट अपडेट जो है ना एक्चुअली में सही से डिप्लॉय नहीं हो पाया इनके प्रोडक्शंस में और वो फट गया। कुल मिला के जो हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन में फटना, तो वो ऐसा फटा कि सब कुछ ही पूरी तरीके से फट गया। तो उसमें आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ जैसे कि बैंकिंग सिस्टम ये सब डाउन रहे हैं, और हॉस्पिटल्स हो गए कई जहाँ पे मतलब पेशेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। हेल्थ केयर भी बहुत इम्पैक्टेड रहा, ठीक है। टीवी ब्रॉडकास्ट जो होते हैं वो सब ऑफलाइन हो गए थे। तो मतलब आप समझो कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली सबसे बड़ा जायंट है वो, बट हम लोग कितना डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। और अगर वो डाउन हो जाए किसी भी एक मतलब फालतू के रीज़न की वजह से कंटेंट अपडेट में आप मतलब झेल नहीं पा रहे हो तो मतलब एक बिग रीज़न टू वरी। हम लोगों का ओवर डिपेंडेंस भी कुछ ज़्यादा है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, मैं मतलब मेरे व्यूअर से बोलूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम लिखें कि कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि भाई अभी केस ले लो सिंपल सा जियो वाला जो चल रहा है कि उन लोगों ने पैसे एकदम से बढ़ा दिए हैं, ठीक है। हम लोग ओवर डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं लोगों पे, है ना। तब एकदम से बीएसएनएल की याद आती है सबको कि भैया रिवाइव कर लेते हैं, है ना। बेचारा मरा पड़ा है, पर क्यों पहले क्यों नहीं किया आपने। पहले तो सब फ्री डेटा दे रहा था तो उसकी तरफ भाग गए, और जब लात पड़ी पैसे बढ़ाए तो फिर वापस आ रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है यार, समझ रहे हो। ये गलती सबसे पहले हम ही लोगों की हुई है कि भाई तुम इतना ज़्यादा पावर एक बंदे को देना हमेशा से घातक होता है। तो ये सेम केस माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हुआ। लोग यार मतलब फ़्लाइटें इतनी डिलेड हैं, लोगों ने वाइट बोर्ड पे लिख करके डिपार्चर अराइवल कौन सी फ़्लाइट कहाँ पे है ये वाइट बोर्ड पे लिख के किया है, क्योंकि उनकी स्क्रीन तो चल ही नहीं रही थी भैया, है ना। तो ये समस्या हुई है। तो जो फेस करता है वो सिचुएशंस को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मेरा बस ये पॉइंट है यहाँ पे कि कुल मिला के हम लोगों को ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी एक कंपनी कह लो, प्रोडक्ट बोल लो, कि वो फिर हम लोगों को अपना गुलाम बना ले। आज की डेट में अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग एक तरीके से स्लेव हैं। इस टेक्नोलॉजी का जो सही यूज़ होना चाहिए वो तो नहीं हुआ। कभी कभी ज़रूर होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ज़्यादातर इसका दुरुपयोग ही होता है। तो इसके मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, जो यूथ है आजकल का पूरे टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स यही सब कल्चर ज़्यादातर चलता है। बहुत शॉर्ट एक तरीके से उनको सब कुछ जल्दी चाहिए, है ना। और इसी पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग कि बस फालतू की वीडियोस देखते रहना, ठीक है, जिससे कुछ उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, उनको कुछ लाइफ में चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिव चेंज नहीं हो रहा है, जिससे कि कम से कम तुम तो खुश हो लो भाई। जो मैं बोलता हूँ कि नहीं, तुम दुनिया को खुश करने की बात तो छोड़ दो, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तुम अपने आप को तो खुश कर लो। केवल रील फालतू के देख के ना तुम खुश नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ टाइम मज़ा आएगा, है ना, बट लॉन्ग रन में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये अपडेट थी। अब इसमें क्या हुआ कि जो क्राउड स्ट्राइक है उसके भैया शेयर्स गिर गए थे, 10% डाउन हो गए थे। और माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि उन लोगों ने इशू जो है आइडेंटिफाई कर लिया। भाई लिपापोती वाला काम हो रहा है कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है इशू और उसको फिक्स कर दिया है और वो चल रहा है। बट भाई काफ़ी चीज़ें अभी भी नहीं चल रही हैं और धीरे धीरे अब होंगी।
पर एक बहुत एक ये जो बोलते हैं ना कि वार्निंग अलार्म सा बज रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑब्वियसली बहुत इस पे बातचीत हुई होगी अंदर, है ना, पता है तो भाई लोगों की बैंड बजाई होगी, है ना। हम लोगों को इतना सामने आ नहीं पाता है, पर ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली में। ये वन ऑफ द बहुत ही बड़ा था, बड़े लेवल पे था। अभी और चीज़ें आएंगी, पर ये चूँकि आज न्यूज़ में आया था तो मैंने बोला आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों को कि एक्चुअली में हुआ क्या। ये जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बार बार आ रहा है, तो वो था क्या। बाकी वो लोग कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक नहीं था, है ना, और मतलब नॉर्मल सा बस कंटेंट अपडेट की वजह से था, बट ऐसा शायद नहीं होगा, नहीं रहा होगा बिहाइंड द पिक्चर्स, यू नो। ठीक है चलो, और बाकी बताइए आप कमेंट सेक्शन में हम लोग किस पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हैं, सो दैट हम लोग वो डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकें, है ना। ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग ऑफ। ओके, लव यू ऑल, जय हिंद।